लगातार 1 महीने का लॉकडाउन लगने की वजह से यहाँ पर एसएसजीडी के छात्रों के द्वारा बहुत ही भयंकर रोष जताए गए हैं सरकार के खिलाफ, और साथ ही एसएसजीडी के जो प्रदर्शन में है छात्रों ने यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही छात्रों ने ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा रहता है तब भी हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन लगभग पिछले 6 माह से चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन इस लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से अभी तक भी अपने घर पर लौट कर नहीं गए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये हाल बेहाल जो है एसएसजीडी के छात्रों का हो रहा है। वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, तब तक हम जो है घर पर जाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, इतनी कम संख्या में लगभग 50 से 100 की संख्या में जो स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके माता पिता नहीं हैं? सबके माता पिता हैं, सबको अपने बच्चों की टेंशन होती है, लेकिन मात्र 100 कैंडिडेट ही यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 55,000 में से 100 कैंडिडेट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 54,900 कैंडिडेट तो घर में बैठे हुए ये दुआ कर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल हो जाए और हमें अब बैठे बैठे यहाँ पर नौकरी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब तक कुछ करेंगे नहीं तो यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। जैसे कि दोस्तों, मैंने अलग अलग स्टेट में यहाँ पर देखा है कि किसी स्टेट में यहाँ पर जो है छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट करने से पहले ही यहाँ पर जो है सरकार उनकी मांग सुनकर ऑल जो कैंडिडेट होते हैं सबको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देती है, या फिर जो पिछले किसी भर्ती में जो पद रिक्त रह जाते हैं उन पदों को इस भर्ती में जोड़कर बैकलॉग पदों के श्रेणी में डालकर इस नई वाली वैकेंसी में जोड़कर स्टूडेंटों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देती है। उसी तरह से सरकार क्यों न 2018 वाली भर्ती में भी 2015 के पद जोड़कर यहाँ पर 2018 में 7,052 पद जोड़कर इसमें वेटिंग लिस्ट जारी करके एसएसजीडी के छात्रों को यहाँ पर राहत प्रदान कर सके। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? लगभग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों में लगभग यहाँ से मान के चले 70 से 80 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो अपने ओवर एज के कारण यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली भर्ती प्रक्रिया में वो सम्मिलित नहीं हो सकते। ये 1 साल अगर एज बढ़ा भी दी जाए कि 1 साल आपको छूट दी जाती है, तब भी वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कहें तो लगभग 3 से 4 साल कंप्लीट कराने के बाद सरकार ये चाहती है कि एक स्टूडेंट मात्र एक ही बार एसएसजीडी का फॉर्म अप्लाई कर सके, दूसरी बार यहाँ पर ना कर सके। क्योंकि अगर दूसरी बार करेगा तो भर्ती को कम से कम 2 साल में यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन भर्ती कम से कम 4 से 5 साल में यहाँ पर कंप्लीट होती है। कोई सी भी भर्ती ले लो, लेकिन जो एसएसजीडी की भर्ती 2018 वाली लगभग 4 साल कंप्लीट होने को आए हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी मांग, छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए छात्रों में भयंकर रोष जताया और साथ ही ये भी कहा है कि जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मात्र लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी उनका साथ दे रही हैं, कंधा से कंधा मिलाकर एक दूसरा का साथ दे रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मात्र 50 से 100 की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे यहाँ पर यह आंदोलन जो है सफल होने में सफल तो होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम लग सकता है। लेकिन अगर इनमें 1,000-2,000 अगर स्टूडेंट भी होते तो आपकी मांगें पूरी होने में यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता। प्रोटेस्ट आप जो है प्रोटेस्ट में तो भाग लेते नहीं हो, लेकिन जो साथ ही जो ट्विटर अभियान चलाया जाता है जिसमें भी स्टूडेंट बहुत ही कम यहाँ पर भाग ले रहे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी एसएसजीडी 2018 के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट में से ही हैं? उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी इस प्रक्रिया में भाग लें और सभी को ज्वाइनिंग दिलाए? सभी स्टूडेंट आज की तारीख में सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे बिना कुछ कहे ही करे ही मुझे नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ है कि बिना मेहनत के यहाँ पर फल मिल जाए। इसलिए मेहनत तो आपको करनी होगी। जैसा कि आपने मेहनत की तो आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, फिजिकल एग्ज़ाम क्लियर किया और मेडिकल प्रक्रिया क्लियर की, और साथ ही आरएमए भी आपने क्लियर कर लिया। ये सभी आपके लगन और मेहनत का नतीजा है। उसी तरह से यही लगन और यही मेहनत आप बरकरार रखते तो एसएसजीडी के केंद्र सरकार को आपको जो है एसएसजीडी ऑल मेडिकल फिट जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यहाँ पर जो है
एक बार नहीं 10 बार यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन की ताकत यहाँ पर बहुत बड़ी है दोस्तों। इसलिए आप चाहते तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन आपने यहाँ पर कोशिश ही नहीं की, आप यहाँ पर हार मान गए। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत लगातार जारी रखनी चाहिए। लेकिन आपने जो है आपने ऑल मेडिकल प्रक्रिया क्लियर करने के बावजूद मेरिट में नाम न पाकर आप दूसरी भर्ती की तैयारी में लग गए, ये अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन जिस भर्ती में आपने 3 साल यहाँ पर इंतज़ार किया, उस भर्ती के लिए आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आपको जो ट्विटर अभियान में भाग लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरी भर्ती की तैयारी करो ही मत, आप कीजिए, दूसरी भर्ती की तैयारी कीजिए। दूसरी भर्ती की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग 3 साल आपने इस भर्ती का इंतज़ार किया, तो कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए था। लगभग 15 नंबर मेरिट इंक्रीज करना ये कहाँ का न्याय है? आज तक कभी भी किसी भी भर्ती में इतनी मेरिट इंक्रीज होना लगभग यहाँ पर जो है IAS RS को यहाँ पर फेल करने के बराबर है। यहाँ दोस्तों IAS RS में भी इतनी मेरिट कभी भी इंक्रीज नहीं हुई है जितनी SSC GD कांस्टेबल 2018 वाली भर्ती में यहाँ पर हुई है। यहाँ पर छात्रों के साथ SSC GD की जो भर्ती में छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन सरकार तो अनदेखा कर रही है जो कर ही रही है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो भी इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और अपनी हक की मांग नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों यही सबसे बड़ी कमी है, इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के ऊपर जब लाठीचार्ज की गई थी, अगर सरकार के द्वारा कहा गया था कि इनमें फूट डालो और ये बिखर जाएंगे, तो वैसा ही हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट जाने लग गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन मात्र 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ पर दिल्ली में SSGD का धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट यहाँ पर सफल होने वाला नहीं है। इसलिए जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में आपको जो है प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए आपको ये प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आप जो है अपने मांग को सरकार के समक्ष रखिए। सरकार कुछ ना कुछ आपके हित में फैसला ज़रूर देगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना तो कभी तो यहाँ पर आपके हित में फैसला आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैसला नहीं आए तो दोस्तों यहाँ पर जो है फैसला आने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन फैसला ज़रूर आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।